गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने आज आपको और मुझे एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है। आज 12 अगस्त है और यदि आज आप और मैं जीवित हैं तो ये सब परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह का फल है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि कुरिन्थियों की किताब में से जब हम सीख रहे हैं तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ अद्भुत सच्चाइयों को हमें सिखाएंगे, ताकि जो गलतियां और जिस तरीके से कुरिन्थ की कलीसिया आत्मिक जीवन में पिछड़ रही थी, जिन बातों के कारण परमेश्वर हमें मदद करे ताकि हम ऐसी बातें अपने जीवन में न आने दें। इस किताब में से सीखने का एक मूल उद्देश्य ये है कि जो गलतियां वे लोग कर रहे थे, हम अपने जीवन में वो गलतियां कभी ना करें, क्योंकि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसकी क्रूर नज़र आपके ऊपर है। वो चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, चर्च से दूर हो जाएं, परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएं और पाप में जीवन बिताएं। यही शैतान चाहता है और शैतान ये गेम कुरिन्थ की कलीसिया में अच्छी तरीके से खेल रहा था। आज के भाग को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। सबसे पहले शैतान ने कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर विभाजन को लेकर आया, बंटवारे को लेकर के आया, फूट को लेकर के आया। और देखिए किस विषय पर फूट है। मेरे साथ पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। अब यहां पर पौलुस इस गंभीर विषय को इनके सामने रखता है और कहता है, हे मेरे भाइयों। पौलुस एक तरीके से निवेदन कर रहा है जैसे कि ये कोई उसका कोई पर्सनल मैटर है, और सच में ये पर्सनल है, क्योंकि जब एक व्यक्ति पाप में जीवन जीता है तो उसका असर प्रत्येक मसीह को पड़ता है। मुझ पर पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा। यदि मैं पाप में जीवन बिताऊं तो इसका असर आप पर भी पड़ेगा। एक तरीके से मसीहत की बदनामी होगी, और जब मसीहत की बदनामी होगी तो नुकसान आपको भी होगा। इसलिए पौलुस इसको बड़े व्यक्तिगत तौर से समझाता है कि मैं तुम सबसे ये विनती करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं तुमसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर, कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर रहो। तो सबसे पहली बात पौलुस बोलता है, तुम सब एक ही बात कहो। एक कलीसिया के अंदर भले ही अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, सबके विचार एक से नहीं होते, लेकिन हम जो बोलते हैं वो परमेश्वर के संदेश को बोलते हैं, परमेश्वर के संदेश को देते हैं। तो हमारा जो मुख्य बात है, मुख्य संदेश है, उसमें कभी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके विचार मेरे विचार अलग हो सकते हैं छोटी छोटी बातों पर, लेकिन जो मुख्य बात है वो है परमेश्वर के द्वारा उद्धार, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, बपतिस्मा, नया जीवन, पवित्र आत्मा, पाप से नफरत, पवित्रता, ऐसी पवित्रता जिसको परमेश्वर चाहता है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकते। मुख्य बात, परमेश्वर ने जो हमें जिंदगी दी है वो इसलिए दी है ताकि हम इस संसार में रहकर अपने आप को उस अनंत काल के लिए तैयारी करें। अगर हम सबका ऐसा एक सा विचार होगा तो छोटी छोटी जो विभिन्नताएं हैं वो हमारे बीच में कभी फूट डालने का कारण नहीं हो सकता। मैं कभी कभी सुनता हूं कुछ कलीसियाओं के बारे में कि उसके अंदर किस प्रकार डिवीजन आ गया है, किस तरह उनके बीच में फूट आ गए हैं, सिर्फ छोटी छोटी बातों को लेकर, कारपेट को लेकर, कुर्सी को लेकर, दीवारों के रंग को लेकर, पुताई को लेकर, साउंड सिस्टम को लेकर, गानों को लेकर। अरे
ताज्जुब होता है इन छोटी छोटी बातों पर। कोई बात नहीं, आपके अंदर मतभेद हो सकता है, आपको शायद एक रंग पसंद हो, दूसरे को ना पसंद हो, लेकिन फिर भी हम एक साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना तो कर सकते हैं, क्योंकि हम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है। इस सत्य को हम हमेशा याद में रखें, हमेशा स्मरण में रखें। फिर हम एक दूसरे के साथ कभी मतभेद में नहीं आएंगे, फूट नहीं होगी हमारे बीच में। 11 आयत में पौलुस लिखता है, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। अब जब पौलुस एफेसुस में था तो कुरिन्थ की कलीसिया से कुछ लोग आकर पौलुस से मिलते हैं और मिल करके वो अपने चर्च की समस्या बताते हैं। और यहाँ पर पौलुस जो बोल रहा है, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे बताया है, यानी कि इन लोगों ने अपनी कलीसिया की हालात बताई है कि किस तरह उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं। ये सबसे भयंकर बात है, इससे मसीहत की बदनामी होती है। कभी कभी मैं यहाँ पर भी सुनता हूँ, दो पास्टर आपस में लड़ रहे हैं जमीन के विवाद में, चर्च की जमीन को बेचने के लिए, और एक दूसरे के ऊपर केस डाले हुए हैं। शर्मनाक बात है। अन्य जाति के सामने जाकर खड़े होते हैं, एक दूसरे पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हैं। तो जरा सोचिए, वो अन्य जाति जिसने उद्धार नहीं पाया है, वो मसीहत के बारे में क्या सोचता होगा। अगर उससे कहें कि यीशु मसीह जीवन बदलता है, यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा, यीशु मसीह आपको पवित्र करेगा, वो आपको स्वर्ग ले जाएगा, वो हंसेगा। वो कहेगा, अरे पाखंडियों, पहले तुम अपने आप को सही कर लो, बातें बड़ी बड़ी करते हो और आपस में जमीन के लिए लड़ते हो, बेचते हो, लूटमारी करते हो। पिछले दिनों में आपने सुना होगा, कई बार राजस्थान के कई बिशप लोग लूटमारी में फंसे हुए हैं, बिशप। और शर्म की बात है, अखबारों में अन्य जाति लोग पढ़ते हैं, अविश्वासी पढ़ते हैं और वो मसीहत पर हंसते हैं। इन लोगों ने शैतान को अपने जीवन में स्थान दे दिया है, शैतान इनके जीवन में खेल रहा है और इससे मसीहत की बदनामी होती है, झगड़े हो रहे हैं इनके अंदर। ये सबसे भयंकर बात है, जब कलीसिया के अंदर एक दूसरे के साथ लोग झगड़ते हैं, मसीह लोग आपस में झगड़ते हैं। अरे आपके बीच में यदि कोई भी मतभेद है तो आप बैठ करके आपस में बातचीत कर सकते हैं, चार पास्टर को बुला करके आपस में बैठकर टेबल पर बात कर सकते हैं, उसको सुलझा सकते हैं, बजाय इसके कि आप उठकर अन्य जातियों के पास जाएं, अदालत में जाएं, पुलिस के पास जाएं, केस डालें और भागे भागे फिरें। शर्म की चीज है। मसीहत पर ऐसे लोग धब्बे हैं, कलंक हैं। पौलुस बोलता है 12वीं आयत में, मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। अब इस कलीसिया के अंदर जो विश्वासी जमा है, इनके पास हमारी तरह नया नियम तो नहीं था। हाँ, लेकिन ये कुछ प्रचारकों को जानते थे। जैसे कुछ लोग पौलुस को जानते थे क्योंकि पेंतेकोस्त के दिन पौलुस को जानते थे, कुछ अपोलोस को जानते थे। अपोलोस जो कि कुरिन्थ में आकर के सुसमाचार का प्रचार किया था, रोम से इसको भगा दिया गया था। कैफा यानी कि पतरस ने पेंतेकोस्त के दिन प्रचार किया था और पौलुस सुसमाचार का प्रचार करता हुआ इधर उधर जाता था। तो इसमें से कुछ लोग को पौलुस की बातें अच्छी लगती थी, कुछ लोगों को कैफा यानी कि पतरस की बात अच्छी लगती थी, कुछ लोगों को अपोलोस की बात अच्छी लगती थी। सबके पास सब ने अपना अपना पास्टर चुन लिया है और ये लोग आपस में इसी बात को लड़ रहे हैं लेकर के कि मेरा प्रचारक आपसे अच्छा है, मेरा प्रचारक आपसे अच्छा है, उसका प्रचारक इससे अच्छा है। कितनी शर्म की बात है, जबकि सारे प्रचारक एक ही उस यीशु का प्रचार करते हैं। आप ध्यान दीजिए, यदि वो सारे प्रचारक यीशु का प्रचार नहीं करते तो आपको उनकी सुनने की आवश्यकता नहीं है। वो सब यीशु का प्रचार करते हैं। इसलिए हमें कभी किसी का फेवरिज्म नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ आप अपने पास्टर से प्यार करते हैं, अपने पास्टर से प्यार करिए। शायद आपका कोई फेवरेट प्रचारक भी होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको लेकर किसी प्रकार का ग्रुपिज्म, इसको लेकर किसी प्रकार का अपना एक झुंड बना लेना,
ये अच्छा नहीं है। और झुंड बनाकर दूसरे झुंड पर हमला करना, दूसरे झुंड को गलत बोलना, ये कतई मसीही व्यवहार नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए पौलुस बोलता है, आप में से कुछ लोग तो अपने आप को पौलुस का कहते हैं, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का। 13 आयत में, क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? यहाँ पर मुख्य बात यह है, हमारे लिए प्रभु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं, और जितने भी अलग अलग प्रचारक हैं वो सब यीशु का ही प्रचार करते हैं। इसलिए हम सबका ध्यान, हम सबका केंद्र प्रभु मसीह होना चाहिए। हम पास्टर्स की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हमें कभी एक पास्टर के नाम पर दूसरे प्रभु के दास को जानने या समझने वाले लोगों से नफरत नहीं करना चाहिए। ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। दुख की बात है। और यहाँ तक कि मैं कुछ पास्टर्स को देखता हूँ, वो जब प्रचार करते हैं तो यीशु की बात तो कम, केवल अपनी बड़ाई करते हैं, अपनी तारीफ करते हैं, और कई लोग इसलिए उनके फैन बन जाते हैं। ये सरासर गलत है। हमारे प्रचार करने का उद्देश्य लोगों को अपनी तरफ खींचना नहीं है, बल्कि लोगों को यीशु की तरफ खींचना है। लोगों को यीशु की तरफ इशारा करना है कि वो यीशु से प्यार करें, यीशु को अपने जीवन में सम्मान दें, यीशु को अपना प्रभु और राजाओं का राजा करके माने, प्रभुओं का प्रभु करके माने। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मेरे फैंस मत बनिए, लेकिन प्रभु के फैंस बनिए। मैं लोगों को अपनी तरफ नहीं खींचता हूं, लोगों को मैं प्रभु की तरफ इशारा करता हूं। ये सबसे मुख्य बात होना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ अलग ही तरीके से हम देखते हैं। पौलुस इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ बताता है। 14 में बोलता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला है, और हाँ, मैंने स्तेफानुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया हो, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। पौलुस यहाँ पर बपतिस्मा की बात करता है। पौलुस वास्तव में एक पास्टर नहीं था, इसलिए पौलुस बोलता है कि प्रभु ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा। इसका मतलब पौलुस बपतिस्मा को नीचा नहीं दिखा रहा है या उसकी अहमियत को कम नहीं कर रहा है। बपतिस्मा जरूरी है अपनी जगह पर, लेकिन पौलुस कहता है कि मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा। पौलुस बोलता है कि मैं जानता हूं प्रभु ने मुझे चुना है सुसमाचार के प्रचार के लिए। तो पौलुस पास्टर नहीं था किसी एक चर्च का, और बपतिस्मा देना चर्च के पास्टर का काम होता है। याद रखिए, पास्टर का काम अलग होता है, इवेंजलिस्ट का काम अलग होता है, बिशप का काम अलग होता है, संडे स्कूल टीचर का काम अलग होता है, अगुवे का काम अलग होता है, और हर प्रकार से अलग अलग सेवकाई है। ऐसा इसलिए ताकि एक व्यक्ति अकेला सारी सेवकाई को ना करे। ऐसा कभी कभी कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो गलत है। प्रभु ने आपको एक विशेष काम के लिए बुलाया है, उस काम को करिए। जैसा मैं मानता हूं प्रभु ने मुझे एक पास्टर होकर रहने के लिए बुलाया है, प्रभु ने मुझे एक कलीसिया के लिए बुलाया है, इसलिए मेरा पूरा ध्यान चर्च की तरफ होता है, चर्च के विश्वासियों की तरफ होता है। मैं जानता हूँ ये मेरी बुलाहट है, मैं दूसरी जगह कभी सक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन मुझे चर्च बहुत अच्छा लगता है। चर्च को सिखाना, वचन प्रचार करना, विजिट करना, लोगों को मसीह में आते हुए देखना, लोगों के जीवन को बदलते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यही मेरा पैशन है, और मैं अंत तक यही करना चाहता हूँ। परंतु सबकी सेवकाई एक सी नहीं है, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का सेवा दिया है। लेकिन पौलुस बोलता है कि मुझे बपतिस्मा का काम नहीं दिया, भले ही उसने कुछ लोगों को बपतिस्मा दिया है जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, 3 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और स्तेफानुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। अब घराने में कितने लोग थे ये हम नहीं जानते, लेकिन पौलुस बोलता है 17 में, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार प्रचार करने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे प्रचारक हैं जो बहुत अच्छा शब्दों को इस्तेमाल करते हैं,
गहरे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। उनकी बातों में, उनके उनके शब्दों में गहराई होती है, मीनिंग होता है, अर्थ होता है। परंतु उसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे प्रचारकों को भी जानता हूं जो सिंपल और साधारण सरल भाषा में प्रचार करते हैं। उनके पास बहुत बड़ी बड़े शब्द, वोकैबुलरी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके प्रचार में दम होता है, गहराई होती है, ताकत होती है, और लोग उनके वचन को सुनकर अपना जीवन बदलते हैं, प्रभु के नज़दीक आते हैं, उद्धार पाते हैं। पौलुस कह रहा है कि मेरे पास शब्दों का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार करता हूं। शब्दों का ज्ञान नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का मैं प्रचार करता हूं। मैं सोचता हूं प्रत्येक प्रचारक का मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह का क्रूस होना चाहिए और कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, पाप की क्षमा, उद्धार, नया जीवन, पवित्र जीवन, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, ये होना चाहिए हमारा मुख्य विषय हर एक संदेश में। मैं ऐसे कई पास्टर्स को जानता हूं जो अपने हर प्रचार में क्रूस को जरूर लेकर आते हैं, अंत में इनविटेशन देते हैं, लोगों को यीशु के पास आने के लिए निमंत्रण देते हैं। ये होता है एक अच्छा अद्भुत संदेश। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। मेरा मकसद इस बाइबल संदेश के पीछे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ें, ताकि जितना आप परमेश्वर को जानेंगे उतना ही आप उससे प्यार करेंगे, और जितना उससे प्यार करेंगे उतना ही आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। मेरे बाइबल संदेश का मकसद यही है। मैं आप में से प्रत्येक का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो इस संदेश को इस वक्त सुन रहे हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद 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 मान परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा ने आज हमें सिखाया है बहुत कुछ, हमारी मदद करिए कि हम इसके अनुसार जीवन बिता सकें। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, इस वक्त जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उसमें मैं विशेषकर आंटी प्रेमला के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरी दासी को अपने फंकों तले सुरक्षित और संभाल कर रखना प्रभु। जो भी तकलीफ उनके शरीर में है प्रभु जी, आप उन पर दया करना। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, तेरी आशीष, तेरी कृपा उन पर रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी गीता के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी आशा के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए तेरी दया, तेरी कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। सिस्टर रोजलिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, तेरे दासी प्रभु कई समय से दवाई ले रही है प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर ओशा अग्रवाल के लिए प्रभु जी, उनकी दोनों बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप उनके लिए मार्गदर्शन करें प्रभु जी, आप उन्हें एक उज्जवल भविष्य दें मान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप प्रार्थना सुनते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं बाबा के लिए प्रभु जी, उनके पाँव में जो चोट आई है उस पर अनुग्रह और दया करना। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पास्टर रूपन पर प्रभु जी, तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ जूही सोलोमन के लिए प्रभु जी, तेरी आशीष का हाथ उन पर बनाए रखना मान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद 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 आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए, धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त मसीह मित्रों को भेजें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और यदि आप इस संदेश को आपने पहली बार सुना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारा बाइबल संदेश
फैमिली ग्रुप है और हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा आपसे प्रेम करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है, उन लोगों के नाम बताइए जिनको पौलुस ने बपतिस्मा दिया था। आज के बाइबल भाग को पढ़कर जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।